दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर चाहे तो आपको कुछ ही दिनों में अमीर बना सकता है, और अगर वो चाहे तो आपको ऊपर से नीचे भी ला सकता है। वो अगर चाहे तो आपका सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब चीजों को खत्म करके आपको हमेशा खुश और कॉन्फिडेंट भी रख सकता है। लेकिन इसके लिए 21 दिन का एक ऐसा चैलेंज है जिसे फॉलो करके मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपने आप में ऐसा बदलाव देखोगे जिस पर आपको खुद को विश्वास नहीं होगा। क्योंकि इस 21 दिन के दौरान आप बताई गई जो भी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो वो ना ही सिर्फ आपको आगे ले जाएगा बल्कि आपके जीवन को भी जादू की तरह बदल देगा। आजकल हर कोई किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित होता है, या तो फिर डिप्रेशन में जी रहा होता है, क्योंकि या तो उस व्यक्ति में कोई बैड हैबिट्स घर कर गई होती है, या तो वो आलसी हो गया होता है जो उसके हर काम में और यहाँ तक कि उसके रिलेशन में भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और ये सारा खेल होता रहता है व्यक्ति के दिमाग से, उसके सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन वो उसे समझ ही नहीं पाते। और ये जो सब उसके साथ हो रहा है वो उसके नसीब से हो रहा है ऐसा मान के ही जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और हिंदी में उसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जो कि इतना खतरनाक और पावरफुल है कि उसे हम जो भी कमांड देते हैं या हम जिस भी चीज को बार बार सोचते रहते हैं तो वो उस चीज को सच करके ही छोड़ता है। चाहे हम नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे, वो उसी हिसाब से हमें परिणाम देता रहता है। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर ये इतना ही पावरफुल है तो क्या हम इसको अपने लक्ष्य के पीछे नहीं छोड़ सकते और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचने के लिए नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपनी थॉट प्रोसेस को बदलना होता है और हमारे दिमाग को अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे मोबाइल में कई बार अपडेट की नोटिफिकेशन आती है, अगर हम उसे अपडेट नहीं करते तो वो एप्लीकेशन या फिर वो सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं करता या फिर काम ही नहीं करता, इसीलिए हमें उसे अपडेट करना ही पड़ता है। तो बस उसी तरह हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है वो न्यूरॉन से बना होता है, और समय बीतने के साथ साथ उसमें हमारी सोच के हिसाब से न्यूरॉन में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पैटर्न्स बनते रहते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है मॉर्निंग में जल्दी उठना। अगर आप डेली 9 बजे उठते हो और कोई आपको कहता है कि कल आपको 6 बजे उठना है, तो आपका मूड तुरंत ही खराब होने लगेगा और नए नए बहाने सोचने लगेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि कल मुझे 6 बजे ना उठना पड़े। और ये सब हमारे ना चाहते हुए भी अपने आप ही होता रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में नींद की ऐसी पैटर्न पहले से बन चुकी होती है और उसकी वजह से ये सब होता रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक व्यक्तियों के 2 ग्रुप को अलग अलग समय पर उठने को कहा गया। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको कल सुबह 6 बजे उठना है और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको कल सुबह 9 बजे उठना है। लेकिन दूसरे दिन दोनों ग्रुप को सुबह 6 बजे उठा दिया गया। तो जिस ग्रुप को 6 बजे उठने को बोला गया था उस ग्रुप के लोगों का दिमाग नॉर्मल बिहेव कर रहा था, क्योंकि उनको पहले से बताया गया था कि उनको 6 बजे उठना है और उनको 6 बजे ही उठाया गया था। और दूसरे ग्रुप के लोग जिसको 9 बजे उठने को बोला गया था उनका दिमाग ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको बोला गया था कि आपको 9 बजे उठाया जाएगा लेकिन उनको 6 बजे उठा दिया गया। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि अगर हमें नेक्स्ट डे जो भी काम करना हो तो उसको हम अगले दिन रात को ही सोच ले या फिर लिख ले, तो नेक्स्ट डे उसी वक्त अगर हम उस काम को करते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम कर पाता है। और ऐसा लगातार करते रहने से हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव पैटर्न बनने लगती है। तो बस हमें ऐसे ही जो हमारी नेगेटिव पैटर्न पहले से बन चुकी है उसको हमें पॉजिटिव पैटर्न में चेंज करना होता है। मॉर्निंग में जल्दी उठने की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आप कुछ ट्रिक्स को भी अपना सकते हो, जैसे कि आप जहाँ पर सोते हो उससे थोड़ा दूर अपने मोबाइल को या अलार्म को रख के सो जाए, ताकि जब अलार्म बजे तो आपको उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़े और आपकी नींद टूट जाए। और मोबाइल में अलार्म के लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी मौजूद है जिसमें आप अगर अलार्म सेट करके सो जाते हो तो मॉर्निंग में जब उठते हो तो उसे बंद करने के लिए आपको एक इक्वेशन दिया जाता है या फिर एक पजल दी जाती है, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तभी वो अलार्म बंद होता है। जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करते तब तक वो अलार्म चालू ही रहता है और उतने समय में आपकी नींद खुली जाती है। दोस्तों, हमने ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इन सब पे एक एक वीडियो बना के रखी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने इन सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, ताकि आप समझ सको कि ये सारी चीजें फॉलो करने से हम अपने दिमाग में जो नेगेटिव पैटर्न बन चुकी है उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अमीर व्यक्ति अमीर बनते जाते हैं और गरीब व्यक्ति गरीब ही रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो कल तक गरीब था आज वो अमीर बन चुका है और एक अच्छी सी लाइफ जी रहा है। तो उसे देख के हमें ऐसे सवाल आते रहते हैं कि ऐसा चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं होता, आखिरकार ऐसा क्या है जो हमें अमीर बनने से, खुश रहने से और एक
सफल व्यक्ति बनने से रोक रहा है? तो दोस्तों वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बने नेगेटिव पैटर्न्स ही है, जिसको हमें चेंज करना जरूरी है, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़कर हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं और हर बात पे हमें नेगेटिव सोचने पे मजबूर करते रहते हैं। और इसी चीज की वजह से हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर लेजीनेस के शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को जड़ से मिटाना जरूरी होता है और इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है ध्यान करना, जो कि इन सारी चीजों को जड़ से खत्म कर सकता है। क्योंकि ध्यान करने से व्यक्ति का मन शांत होने लगता है और इसकी हर रोज प्रैक्टिस करने से आपको फालतू विचार आना बंद हो जाते हैं, यानी ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। क्योंकि ये ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो आपके मन को कभी शांत बैठने ही नहीं देती। ध्यान करने से आपका हर एक काम में फोकस बढ़ता है और आप जो भी वर्क करते हो उसका एफिशिएंसी लेवल भी काफी इंक्रीज हो जाता है। इसकी लगातार प्रैक्टिस करने से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और ऐसे ही ध्यान के और भी कई सारे फायदे हैं, जिससे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और लेजीनेस से छुटकारा मिलता है। और अगर इसके साथ साथ आप डीप ब्रीथिंग की भी प्रैक्टिस करते हो, यानी कि पेट भर के गहरी सांस लेना, तो उसके तो इतने चमत्कारिक फायदे हैं जिसके ऊपर आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डीप ब्रीथिंग करने से हमारे शरीर के हर एक अंग में ऑक्सीजन पहुंचता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। डीप ब्रीथिंग से हमारा मन हमेशा शांत रहता है और गुस्सा आना भी कम हो जाता है। आप देखना कि जब भी आप परेशान होते हो तो उस वक्त डीप ब्रीथिंग करने से आपका मन तुरंत ही शांत होने लगता है और आपका मूड भी तुरंत ही अच्छा होने लगता है। और कहा जाता है कि डीप ब्रीथिंग की लगातार प्रैक्टिस करने से आपका शरीर रोग मुक्त होने लगता है, आपकी कई सारी बीमारियां अपने आप ही खत्म होने लगती है। और कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि डीप ब्रीथिंग की लगातार प्रैक्टिस करने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। आपने छोटे बच्चे को सोते हुए देखा होगा, वो जब सोता होता है तो वो पेट भर के सांस लेता है, मतलब कि वो जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है और अंदर जाता है। लेकिन समय जाते जाते इस पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो हमारी ब्रीथिंग सिस्टम में बदलाव आने लगता है, मतलब कि हमारी सांसें छोटी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के कई सारे अंगों तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाता और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं हो पाता। तो ये डीप ब्रीथिंग की लगातार एक्सरसाइज करने से आपका जीवन जादू की तरह बदल सकता है। कई बार क्या होता है कि हमें परेशानी होने पर या फिर थोड़ी बहुत चिंता होने पर हम मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कर देते हैं और उससे हमें थोड़ा बहुत फायदा तो मिलता है और हमें महसूस होता है कि हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है। लेकिन फिर थोड़े वक्त बाद ना चाहते हुए भी हम फिर से उन सारी चीजों का शिकार होने लगते हैं, क्योंकि ये सारे मोटिवेशन वीडियो भी आपके लिए टेम्पररी ही काम करेंगे जब तक कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ना मिटा दें। तो अगर आपको भी हर काम में सक्सेस होना है और हमेशा एक खुशी भरा जीवन जीना है तो इन सारी चीजों को जड़ से मिटाना पड़ता है और उसके लिए आपको अपनी नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। और उसके लिए सबसे कारगर तरीका है अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। दोस्तों, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के ऊपर कई सारे वीडियोस बन चुके हैं और आपने देखे भी होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल में भी उसके वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो। रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि किसी भी चीज को या किसी भी विचार को आप लगातार 21 दिन तक करते रहते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। मतलब कि किसी नई आदत को बनाने के लिए या फिर किसी आदत को छोड़ने के लिए 21 दिन का समय लगता है और अगर वही प्रोसेस हम 90 दिनों तक करते रहते हैं तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो इसके लिए अफर्मेशन ही सबसे कारगर तरीका माना जाता है, क्योंकि अफर्मेशन में आपको अपने लिए कुछ पॉजिटिव लाइंस बनानी होती है और उसे बार बार दोहराते रहना होता है और लगातार वही चीज दोहराने से आपके दिमाग में उसकी पॉजिटिव पैटर्न बन जाती है और फिर वो चीज आपकी आदत बन जाती है। लगातार अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करने की वजह से हमारे दिमाग में जो पुराने से पुरानी नेगेटिव पैटर्न बनी होती है उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है और एक नई पॉजिटिव पैटर्न को क्रिएट करके हम हमारे जीवन को काफी आगे ले जा सकते हैं। और अफर्मेशन के साथ साथ अगर विजुअलाइजेशन भी किया जाए, मतलब कि आपको जो भी चाहिए उसको फील करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसको अपने मन की आंखों से देखना है कि मुझे वो चीज पहले से मिल चुकी है। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप सोचो कि आपको गाड़ी मिल चुकी है और गाड़ी मिलने के बाद आप क्या करोगे। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो सोचो कि आपको बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं और पैसे मिलने के बाद आप कैसे जियोगे। ऐसा विजुअलाइज करते रहने से अफर्मेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो जल्दी से और अच्छे से परिणाम देने लगता है। इन सब चीजों को जड़ से मिटाने के लिए चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज करना, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं रहता और वो सुस्त होने लगता है और सुस्त होने की वजह से आप में आलस बनने लगती है और किसी भी काम को करने में आपका मूड नहीं लगता। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी बात है और एक्सरसाइज में आप रनिंग, स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग और योगा भी कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, जिनमें से एक है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल काफी हद तक बढ़ जाता
आता है। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है और हर काम को आप बिना आलस के और मन लगा के कर सकते हो। तो आपको अपने डेली रूटीन में मिनिमम 25 से 30 मिनट तक रनिंग, स्ट्रेचिंग या फिर दूसरी कोई भी एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो इन बताई गई सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमारा मूड बना रहना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बिना मूड के अगर हम कुछ काम करेंगे तो ना तो वो ठीक से हो पाएगा और ना ही उसके हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो हमारे 5वें पॉइंट में हम जानते हैं कि हमेशा मूड में रहने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा हमारा मूड बनाए रखने में हमें मदद करती है। तो दोस्तों वो है डोपामिन और सीरोटोनिन का लेवल, जिसे खुशी के रसायन भी कहा जाता है। जिस लोगों का मूड हमेशा ऑफ रहता है तो समझ लेना कि उसमें सीरोटोनिन या डोपामिन की कमी है, और जिसके अंदर ये जरूरी मात्रा में होता है तो उसका मूड हमेशा बना रहता है, वो हमेशा खुशी रहता है। और ये डोपामिन और सीरोटोनिन को सही मात्रा में बनाए रखने के लिए हमारे खून में कई सारे अमाइनो एसिड होते हैं, जिनमें से एक है ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन हमारे खून के जरिए हमारे दिमाग में पहुंचता है और हमारे दिमाग में जाके सीरोटोनिन न्यूरॉन में जाके मिल जाते हैं, और जहाँ पे सीरोटोनिन न्यूरॉन उस ट्रिप्टोफैन को कंज्यूम करके सीरोटोनिन को हमारे दिमाग में रिलीज करता है, और सीरोटोनिन के दिमाग में रिलीज होते ही व्यक्ति को खुशी महसूस होने लगती है और वो हमेशा खुश बना रहता है। तो आखिरकार किस चीज की वजह से ये सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता रहता है? तो उसके लिए ऊपर बताए गए चारों के चारों पॉइंट सीरोटोनिन और डोपामिन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि मॉर्निंग में जल्दी उठना, ध्यान करना, एक्सरसाइज करना और अफर्मेशन करना, इन सारी चीजों से हम अपने शरीर में सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों लगातार 21 दिनों तक बताए गए ये 5 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो 21 दिन बाद आप देखना कि आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगेगा। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।